आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, क्योंकि नेट बहुत कनेक्टिविटी वीक है तो इसलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। सुनिएगा, समझिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर। मैक्सिमम पार्ट तो सीबीएसई ने इसका हटा दिया है और इस साल भी चैनल डायोड वगैरह जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो हटा दिया है, तो इस चैप्टर में कुछ भी खास अब नहीं बचा। फिर भी जितना है उतना तो पढ़ना पड़ेगा ही। तो सेमीकंडक्टर क्या है, चलिए थोड़ा सा केमिस्ट्री में हम लोग चलते हैं। 18 ग्रुप हमारे होते हैं और 7 पीरियड होते हैं ना पीरियड टेबल में। तो उसमें जो 14 ग्रुप होता है, 14 ग्रुप या 15 ग्रुप के कुछ लोग वो मेटलॉइड्स कहलाते हैं। उन मेटलॉइड के जो राइट या लेफ्ट में लोग आते हैं वो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, और राइट में जो लोग आते हैं वो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। मेटेलॉइड्स हमने हाई स्कूल में या 11th केमिस्ट्री में सीखा था कि जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों ही प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, उनको हम लोगों ने मेटेलॉइड कहा था। अब हम सभी मेटेलॉइड तो पढ़ेंगे नहीं, अभी हम लोग ज़्यादा नहीं, बस 3 मेटेलॉइड पकड़ते हैं, कार्बन, जर्मेनियम और कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो कार्बन, जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों ही प्रॉपर्टीज शो करते हैं। वैलेंसी अब ग्रुप 14 के हैं तो 10+4, तो इनकी वैलेंसी 4 है। तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको अपना ऑक्टेट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता, नहीं किसी 4 इलेक्ट्रॉन ले पाते हैं, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये जो एलिमेंट है कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन और नीचे कुछ इनकी वैलेंसी +4 है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड आपको मालूम है क्या है? एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा तो वो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा तो ट्रिपल बॉन्ड। अब और डीप हम जाएंगे नहीं इसमें, केमिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ना नहीं है। बाकी आपने केमिस्ट्री में सीखा है क्योंकि 11th में केमिस्ट्री में था, तो भाई केमिस्ट्री वाले पोर्शन में मैं इसमें कतई नहीं जाने वाला हूँ। तो हम सीधे सीधे करते हैं, तो कार्बन को पकड़ते हैं हम लोग। कार्बन का वैलेंसी सिलिकॉन का वैलेंसी +4 है। कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल सिमेट्री का होता है। हाइब्रिडेशन आपने पढ़ा होगा तो आप जानते हैं क्या है, ठीक है, हम से पढ़ाते हैं आपको। तो टेट्राहेड्रल सिमेट्री का है। टेट्राहेड्रल सिमेट्री कैसी होती है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 2 डायमेंशनल में हम इसका स्ट्रक्चर को दिखाते हैं, +4 है तो इस तरह से दिखा देते हैं। एक +4 ये दिखा दिया, यहाँ पर एक +4 और दिखाया, ठीक है ना। अब देखें तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयर ही किया। शेयरिंग का मतलब जानता हूँ, हाँ भाई, शेयरिंग का मतलब है कि तेरा भी और मेरा भी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर इन एटम्स ने अपने पड़ोस के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करी, सिंगल बॉन्ड बनाया और अपना ऑक्टेल कंप्लीट कर दिया जी, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी थी? 4, 1 2 3 4। इसके, इससे, इससे और इससे इसने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, अपने कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग करी, कोवेलेंट बॉन्ड अपना ऑक्टेल कंप्लीट कर दिया। तो जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आ रहे हैं या यहाँ पर, ये यहाँ पर तो बधे हुए, तो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक्चुअली मैं फिर बोल दूँ, ये आपका 2 डायमेंशनल सिमेट्री है। एक्चुअल सिमेट्री ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल सिमेट्री आपका टेट्राहेड्रल होता है, चाहे कार्बन की, चाहे सिलिकॉन की, चाहे जर्मेनियम की। अब सवाल ये उठता है कि सर कार्बन का, जर्मेनियम का, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर अगर सेम है तो वो कार्बन में सेल्फ कैटिनेशन वाला प्रॉपर्टी क्यों आ जाता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन में क्यों नहीं आता है? वो भी केमिस्ट्री का टॉपिक है, फिर भी डिस्कस करेंगे अभी। यहाँ देखिए, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, जो बधे हुए हैं, जो वैलेंस बैंड में है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आपको मालूम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब रूम टेम्परेचर पर अगर कोई बॉन्ड ब्रेक हो जाए, कोई बॉन्ड ब्रेक हो गया और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो अपने पीछे वो एक वैकेंसी छोड़ के चले जाता है। एक क्लास है, बहुत सारी चेयर्स उसमें लगी हैं, 100 चेयर लगी हैं, उसमें 100 बच्चे बैठे हुए हैं। अगर कोई बच्चा क्लास छोड़ के बाहर चले जाए तो जिस चेयर से बच्चा उठ के गया है तो वहाँ पर एक वैकेंसी जनरेट हो जाएगी। कुछ इस तरीके से ही जब इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक वैकेंसी जनरेट हो गई, इसको हम लोगों ने होल कह दिया, ठीक है। अब क्या है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है
और ये भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और रैंडमली एक जगह से दूसरी जगह पर रैंडमली मूव करता रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है भाई नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज है और जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वो अपने साथ नेगेटिव चार्ज भी कैरी करके जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो इन इलेक्ट्रॉनों को, जो इलेक्ट्रॉन आपके बंधे हुए हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग वैलेंस बैंड में रखते हैं। वैलेंस बैंड के भी अपने अलग अलग लेवल है, 1 2 3 4 नीचे होते हैं। और ये जो है वैलेंस बैंड का अपर मोस्ट लेवल है जी। अब एटम में जो इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं वो अलग अलग एनर्जी लेवल में बंधे हुए हैं। तो दिस लेवल इज कॉल्ड अपर मोस्ट लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। हम अपर मोस्ट लेवल की बात कर, नीचे वाले लेवल की बात नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, चल रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन कहेंगे और इसको हम लोग रखेंगे कंडक्शन बैंड में। कहाँ रखेंगे भाई? कंडक्शन बैंड। और ये कंडक्शन बैंड का लोअर मोस्ट लेवल है। कंडक्शन बैंड भी और लेवल है, 1 2 3 4 अलग अलग लेवल है। तो कंडक्शन बैंड का लोअर मोस्ट लेवल और वैलेंस बैंड का अपर मोस्ट लेवल के बीच के गैप को हम लोग एनर्जी गैप या फिर फॉरबिडन गैप कहते हैं। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस बैंड में वो इलेक्ट्रॉन रखे गए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली। एक्चुअल में वायर के अंदर कोई मेटल है, कोई वायर है, कोई सेमीकंडक्टिंग वायर, कार्बन या सिलिकॉन का कोई वायर है, तो उसके अंदर थोड़ा ना, इसके अंदर तो भाई ये इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो बधा होगा फिर ही होगा। जो बधा होगा वो इलेक्ट्रॉन आएंगे वैलेंस बैंड में। मतलब ये इलेक्ट्रॉन मूवेबल नहीं है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन मूवेबल नहीं, अलग अलग लेवल्स में। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अलग अलग लेवल में, ये फ्री हैं, ये चलने के लिए फ्री हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक चार्ज को कैरी करवा सकते हैं। तो these electrons are called conducting electron and these electrons are called valence electron। अब ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुआ, ये किसके कारण, कहाँ से फ्री हुआ? सर ये वैलेंस बैंड से निकला। तो यहां अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो वैलेंस बैंड से आएंगे। अब क्या ये बॉन्ड अपने आप टूटा? नहीं, इसको तोड़ने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ी, चाहिए उसको एनर्जी। तो वो एनर्जी जो है वो वैलेंस बैंड के अपर मोस्ट लेवल और कंडक्शन बैंड के लोअर मोस्ट लेवल के गैप के बराबर है। एंड दिस गैप इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप और एनर्जी गैप। तो अगर आपके इस इलेक्ट्रॉन, बस इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ते हैं, मान लीजिए इसको एनर्जी जो मिला, इस यहाँ पर जो एनर्जी मिला उसके बराबर मिला, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल लिया बाहर। कहाँ से आया? बधा हुआ था वैलेंस बैंड से। तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया भाई। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से यहाँ पहुंचा। तो वैलेंस बैंड, अब देखो मैंने कहा ना 100 चेयर है, एक बच्चा उस चेयर से उठ के आ गया तो वहां वैकेंसी जनरेट हो गई। तो वैलेंस बैंड में एक वैकेंसी जनरेट हो गई, है ना। इस वैकेंसी को हम होल कहेंगे, इसको हमने इलेक्ट्रॉन कह दिया। तो बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे और साथ में वो अपनी वैकेंसी छोड़ के जाएगा, उसको हम लोग होल कहेंगे। तो जितने ज्यादा बॉन्ड टूटेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले। लेकिन कहाँ से निकले? बॉन्ड तोड़ के निकले। पहले वो बॉन्ड में था मतलब बधा हुआ था, मतलब वैलेंसी में था, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा था। तो वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से आपके कंडक्शन बैंड में पहुंचे और कंडक्शन बैंड में जब पहुंचे अपने पीछे वो उतनी ही वैकेंसी छोड़ के आ गए। ठीक है ना। अब क्या है, अगर जो वैलेंस बैंड का अपर मोस्ट लेवल है और कंडक्शन बैंड का लोअर मोस्ट लेवल है, इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत छोटा हो, नेग्लिजिबली स्मॉल, या ये आपस में ओवरलैप करे, तो इस केस में जो सब्सटेंस होगा, जो मटेरियल होगा, वो कंडक्टर होगा। अगर ये एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा है तो ये इंसुलेटर है, और ये एनर्जी गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा है तो ये सेमीकंडक्टर है। सवाल अक्सर पूछते हैं कि भाई कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में डिफरेंस जनरेट कीजिए या कंपैरिजन कीजिए अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी। व्हाट इज बैंड? बैंड एक ग्रुप होता है जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। तो बैंड का बेसिक मतलब ही ग्रुप है। तो ये भी एक ग्रुप है इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ पर भी ग्रुप होने वाला है। यहाँ पर वो ग्रुप है जो बधे हुए हैं, जो वैलेंस अभी कंप्लीट कर रहे हैं, फ्री स्टेट में नहीं है। दीज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखा जाएगा? वैलेंस बैंड में रखा जाएगा। अब आप वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड के हैबिचुअल होंगे केमिस्ट्री में, आपने इतना पढ़ा 11th में, वैलेंस बैंड में है। अब एक्चुअल में क्या ना भाई, जब हम 12th में था या हम लोग थे 11th 12th, तो मैं समझता था कि जो वायर है, इस वायर के अंदर
ही वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड होता होगा। नहीं भी, इस वायर के अंदर कोई वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड नहीं है। आपकी क्लास का रजिस्टर 11th 12th बायो 12th मैथ्स नाम लिखे हैं तो आप रजिस्टर के अंदर हो। हाँ, क्या एक्चुअल में हो? नहीं, वो जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो वैसे यहाँ पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। मतलब वैलेंस बैंड में वो इलेक्ट्रॉन रखे जा रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन सर वैलेंसी कंप्लीट कर रहे हैं, बाउंड स्टेट में है थोड़ा ना वायर के अंदर, वो रिप्रेजेंटेशन है। कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन रखे जा रहे हैं जो फ्री हो चुके हैं, वैलेंस बैंड से आए। अब वैलेंस बैंड से आने का मतलब बॉन्ड तोड़ के बाहर आए हैं। अब बॉन्ड अपने आप टूटेगा नहीं, बॉन्ड को टूटने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो जो एनर्जी है वो एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप के बराबर है। और फॉरबिडन गैप और एनर्जी गैप जो है वो वैलेंस बैंड का अपर मोस्ट लेवल और कंडक्शन बैंड के लोअर मोस्ट लेवल के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, मूवेबल नहीं है। यहां जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, वो मूवेबल हैं। अगर ये एनर्जी गैप बहुत छोटा है या ये कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के नीचे आ गया या वैलेंस बैंड ऊपर आ गया, ओवरलैप कर गए, तो इन दिस सिचुएशन द सब्सटेंस इज कॉल्ड कंडक्टर। ये एनर्जी गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा है तो ये हो गया आपका इंसुलेटर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और ये एनर्जी गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा है तो ये हो गया आपका सेमी कंडक्टर। ठीक है। अब कार्बन की वैलेंसी भी +4 है, जर्मेनियम की वैलेंसी भी +4 और सिलिकॉन की वैलेंसी भी +4 है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। और आपको मालूम होगा जर्मेनियम छोड़ दिया था भाई मेंडेलीव ने, ई का सिलिकॉन कहा था इसको, बाद में डिस्कवर हुआ तो फिर जर्मेनियम पड़ा। समझ रहे हैं? मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल जो आपकी थी मेंडेलीव की, फिलहाल छोड़ दीजिए, हमको वहाँ नहीं जाना है। तो भाई सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं। तो इन तीनों का जो वैलेंसी है ये +4 है। लेकिन उसके बाद भी कार्बन सेमीकंडक्टर नहीं है, सिलिकॉन और जर्मेनियम है। कार्बन इंसुलेटर की तरफ बिहेव करता है। भाई क्यों? इसका वैलेंसी +4, कार्बन का वैलेंसी +4, जर्मेनियम का वैलेंसी +4, सिलिकॉन का वैलेंसी +4, इस तरह सबका सेम। तो क्या हुआ बेटा? एनर्जी गैप। अब उस पीरियड में हम लोग नीचे को आते हैं, किसी पीरियड में नीचे को आते हैं ना, जब आप लोग किसी पीरियड में नीचे, सॉरी किसी ग्रुप में नीचे को आते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते हैं, तो साइज बढ़ते रहता है। यस, ग्रुप में अगर आप नीचे को आओगे साइज बढ़ते रहता है। तो कार्बन में केवल 2 ऑर्बिट्स थे, सिलिकॉन में 3 ऑर्बिट आ गई, और जर्मेनियम में 4 ऑर्बिट्स हैं। तो वे बैलून है, तो एक बैलून कार्बन का, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, साइज बढ़ते रहेगा। अब अगर साइज बढ़ते रहेगा तो 2 बैलून, एक +4 इसको मान, 2 को मानिए, तो अगर साइज कार्बन के बैलून छोटे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उनके 2 एटम के बीच का गैप कम है। सिलिकॉन का बैलून थोड़ा बड़ा होगा तो गैप बड़ा, जर्मेनियम के बैलून बड़े तो गैप और बड़े। तो कार्बन के एटम का इंटर एटॉमिक स्पेसिंग काफी कम है। कार्बन के एटम का अगर इंटर एटॉमिक स्पेसिंग कम है तो इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। इसको तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो एनर्जी गैप जो है वो आपका बढ़ गया। तो कार्बन का एनर्जी गैप ज्यादा है, वहां पर इलेक्ट्रॉन इजीली ब्रेक नहीं होते हैं, इस कारण वहां पर सेल्फ कैटिनेशन का प्रॉपर्टी आता है। लंबी लंबी चेन बनने के बाद भी कार्बन इजीली नहीं टूटता है, इसलिए वो लंबी लंबी चेन्स बना देते हैं। सिलिकॉन का वैलेंसी +4 है, जर्मेनियम का वैलेंसी +4 है, लेकिन वो कार्बन की तरह सेल्फ कैटिनेशन का प्रॉपर्टी नहीं कर पा रहे हैं, वो लंबी लंबी चेन्स नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि उनका बीच का स्पेसिंग, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग ज़्यादा है। अगर ये स्पेसिंग ज़्यादा है तो बॉन्ड जो होगा वो वीक पड़ जाएगा, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा, और वीक पड़ जाएगा तो इजीली क्या हो सकता है, इजीली तो नहीं लेकिन कार्बन के रिस्पेक्ट में इजीली टूटेगा। इजीली टूटेगा मतलब एनर्जी गैप क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। इसलिए कार्बन, जर्मेनियम और सिलिकॉन सेल्फ कैटिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, केवल कार्बन कर रहा है, इसलिए कार्बन को हमने इंसुलेटर के अंदर रखा। ठीक है, तो ये +4 हटा दो, इसको कार्बन हटा दो, +4 कार्बन। इसके अलावा जर्मेनियम, सिलिकॉन देखते हैं। तो जर्मेनियम का वैलेंसी भी +4 है, सिलिकॉन का वैलेंसी +4 है। तो इसको बेसिकली अब दिमाग, और भी लोग हैं लेकिन हम लोग अभी इन्हीं दोनों को देखें, तो ये दोनों जो बन गए आपके सेमीकंडक्टर बन गए। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है, ये मेटलॉइड्स भी हैं, तो कंडक्टर इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टी शो करेंगे। लो टेम्परेचर पर जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो होते हैं इंसुलेटर। एट लो टेम्परेचर ऑल द सेमीकंडक्टर आर इंसुलेटर। और टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते जाओगे, आपने सेकेंड यूनिट में पढ़ा है कि टेम्परेचर के बढ़ने पर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है?
टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर ये बॉन्ड जो है वो कंटिन्यूसली, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री होते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होते रहेंगे, साथ में अपने पीछे वैकेंसी होल भी बनाते रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर के नंबर कंटिन्यूसली बढ़ते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन होल पेयर के नंबर कंटिन्यूसली बढ़ते रहेंगे तो इसका मतलब आपका चार्ज कैरियर्स बढ़ रहा है, कंडक्टिविटी बढ़ रही है। तो ऑल द सेमीकंडक्टर आर इंसुलेटेड एट लो टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर पर या बड़े हुए टेम्परेचर पर ये कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं, लेकिन टेम्परेचर काफी बड़ा होना चाहिए, बॉन्ड काफी ब्रेक होनी चाहिए। रूम टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट ये इंसुलेटर ही होते हैं, ठीक है ना। तो अब चलते हैं सेमीकंडक्टर में, ठीक है। ये आपको वैलेंस बैंड का अकॉर्डिंग आ गया, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। अब जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। अब इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक आप लोग जानते हैं। इंट्रिंसिक मतलब प्योर फॉर्म, और एक्सट्रिंसिक मतलब जहां पर हमने थोड़ी सी इम्प्योरिटी या उसको इम्प्योर कर दिया, उसका प्योर फॉर्म नहीं चल रहा है। तो पहले हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चलते हैं, फिर तो वही कहानी, +4 है, कार्बन नहीं है, या तो जर्मेनियम है या फिर सिलिकॉन या फिर कोई और है। अभी कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स भी हम लोग पढ़ेंगे। तो जो इसकी वैलेंसी है, इसकी वैलेंसी +4, ये भी +4, सुनिएगा भाई, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। तो इन सब का जो वैलेंसी है भाई, वो वैलेंसी जो है वो +4 है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बन गए थे। अब कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेंगे। सिंगल बॉन्ड बना है, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, हम लोग 2 डायमेंशनल में बना रहे तो इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको पता है भाई, हम केवल 2 डायमेंशन में, एक्चुअल में ऐसा स्ट्रक्चर इसका नहीं है, हमारे दिमाग में चलता है कि ऐसा ही होगा, बहुत सारे लोग नहीं होता अभी, ठीक है। ये हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, आपने पढ़ी है, क्लोज पैकिंग बहुत सारी चीजें पढ़ी है केमिस्ट्री में, छोड़िए। तो ये रहा, ठीक है। देखिए लो टेम्परेचर पे हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। भाई कौन सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर फॉर्म ये है। लो टेम्परेचर पर अगर हम लोग हैं तो ये सारे बॉन्ड बंधे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन जितने भी हों सबके सब बंधे हुए हैं, मतलब वैलेंस बैंड, यस सर हमको मालूम है वैलेंस बैंड, और हमको मालूम है कंडक्शन बैंड भी क्या होता है। हमको ये मालूम है कि वैलेंस बैंड में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस बैंड में वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारे बंधे हुए हैं, और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आता तो वैलेंस बैंड से है लेकिन फ्री स्टेट में होता है। लेकिन यहाँ पर सारे के सारे बॉन्ड बंधे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बंधे हैं, लो टेम्परेचर पर एनर्जी नहीं मिला, तो सारे के सारे बॉन्ड बंधे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बंधे हैं, तो वैलेंसी बैंड इज फुल्ली फिल्ड, पूरा भरा हुआ है, और कंडक्शन बैंड इज फुल्ली एम्प्टी, पूरा खाली है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लो टेम्परेचर पर। अब अगर नॉर्मल टेम्परेचर में आए, रूम टेम्परेचर पे आते हैं, रूम टेम्परेचर मान लो भाई, अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी कह रहे हैं, 273 केल्विन होता है, अच्छा खास टेम्परेचर होता है, अभी हमारे लिए कम है ना, लेकिन है बहुत बढ़िया टेम्परेचर। तो उस टेम्परेचर पर कुछ बॉन्ड्स हमारे ब्रेक हुए, और उस टेम्परेचर पर कुछ बॉन्ड्स को एनर्जी इस एनर्जी के बराबर मिल गई। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी है ना सेमीकंडक्टर के लिए, इंसुलेटर के लिए क्या 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना चाहिए। कंडक्टर में या तो ये दोनों ओवरलैप करेंगे या इनकी जगह बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल होगा, तो कुछ बॉन्ड टूटे। अब बॉन्ड टूटा तो इस बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन निकला बाहर, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो अपनी जगह पर अपनी वैकेंसी छोड़ के चले गया होल। वैसे अगर ये इलेक्ट्रॉन गया तो भाई ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और यहां पर छोड़ के चले गया होल। तो यहां पे क्या निकला भाई, यहां से अब देखो ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से भाई, ये इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, लेकिन जा कहां से रहा है, वैलेंस बैंड से बंधा हुआ है वैलेंसी में, तो इलेक्ट्रॉन यहां चले गया, तो इलेक्ट्रॉन यहां अगर आ गया तो क्या हो गया भाई सर, फ्री हो गया। अब रेंडमली मूव करेगा, फ्री हो गया तो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए, कंडक्ट करेगा,
तो ये इलेक्ट्रॉन जो पहले बधा हुआ था वैलेंस बैंड में था, अब ये चले गया कंडक्शन बैंड में। तो पहले वैलेंस बैंड में था, अब चले गया कंडक्शन बैंड में। तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में तब जाएगा जब हम इसको एनर्जी देंगे। एनर्जी मिली, बॉन्ड टूटा, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी इस एनर्जी के रिक्वायरमेंट, इस एनर्जी के बराबर है। तो यहाँ पर आ गया भाई हमारा होल। तो वैलेंस बैंड में जहाँ इलेक्ट्रॉन था वहां पर आ गया होल, और ये इलेक्ट्रॉन भाई चल दिया यहाँ पर आ गया हमारे इलेक्ट्रॉन। तो भाई जितने बॉन्ड टूटे उतने ही होल बने, और उतने ही यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब एक्चुअल में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स और होल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, बोथ आर मूवेबल चार्ज पार्टिकल। ये दोनों मूवेबल होते हैं, दोनों क्या है, मूवेबल। क्यों अभी इलेक्ट्रॉन तो समझ में आता है, इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री हो चुका है, कंडक्टिंग है, तो अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक रेंडमली ये अपना मूव करते रहेगा। तो भाई करेगा, अच्छी बात है, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है। होल कैसे मूव कर रहे हैं? अपना जो स्ट्रक्चर है सेमीकंडक्टर का, सेमीकंडक्टर बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर 11th-12th का। सॉलिड दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोफोरस सॉलिड्स होते हैं ना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो होता है स्ट्रक्चर आपका रेगुलर होता है, और जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर इरेगुलर होता है। तो बातें नहीं करनी। तो भाई सॉलिड जो है, जो सेमीकंडक्टर्स हैं, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इनके अंदर स्ट्रक्चर जो है, जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स्ड होता है, उसका स्ट्रक्चर रेगुलर अरेंजमेंट होता है। एमोर्फस सॉलिड्स नहीं है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब भाई यहाँ पर तो इरेगुलरिटी आ गई थी, अगर बॉन्ड टूट गए तो भाई ये तो इरेगुलरिटी आ गई। मान लो कोई इसको देखने आ रहा है, इसने कहा भाई आपके हमको रेगुलरिटी चेक करनी है या नहीं है, तो क्या करें? तो जो इरेगुलरिटी होती है ये आपका जो होता है ये कांस्टेंट फिक्स नहीं है, चेंज होती जा रही है। मतलब जैसे ही यहाँ पर इरेगुलरिटी आई तो पड़ोस का कोई इलेक्ट्रॉन इसने मांग लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है भाई? बधा हुआ है। बधा हुआ मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये कहाँ पर है? सर ये वैलेंस बैंड में। तो वैलेंस बैंड का एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में चले गया, तो सर फील्ड हो गया, फिर से वही कहानी आ गई। लेकिन यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गई तो यहाँ चेयर तो खाली हो गई, तो यहाँ आपकी वैकेंसी आ गई। अब यहाँ गए तो इसने कहा सर यहाँ इरेगुलरिटी आ गई, तो भाई ये वैलेंस बैंड में, तो वैलेंस बैंड में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस वैलेंस बैंड से इस वैलेंस बैंड में, तो एनर्जी का लॉस ज्यादा हुआ नहीं, रिक्वायरमेंट है नहीं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ का छोड़ के चले गया वैकेंसी। लेकिन जो होल जनरेट यहाँ हुआ तो होल यहाँ पहुंच गया, और जब यहाँ दिख जाएगा तो भाई मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया तो होल यहाँ चले गया। तो दिस होल इज मूवेबल रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जस्ट लाइक एज ए इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। अंतर सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज नेगेटिव है, होल के पास चार्ज पॉजिटिव है। एक प्लेन फील्ड है, बिल्कुल प्लेन फील्ड, बिल्कुल प्लेन, ठीक है। कहीं पर आपने खड्डा किया और खड्डे करके 2 किलो मिट्टी निकाल दी। अब 2 किलो मिट्टी निकाल तो वैकेंसी हो गई ना, वहां तो खड्डा, मैं क्या कहूँ, मैं खड्डा, मैंने कहा भाई 2 किलो मिट्टी निकाल दी, तो क्या उस खड्डे में, उस होल में क्या 2 किलो मास है? नहीं। लेकिन मास तो इक्वल 2 किलो का ही कहेंगे। 2 किलो मिट्टी निकाल दी है तो स्पेस ही वो, मैंने कहा भरो, तो हमने दूसरे को से मिट्टी निकाल के खड्डा भर दिया, लेकिन वो खड्डा दूसरे को चले गया, शिफ्ट हो। मैंने कहा इसको भरो, अब कहीं दूसरे से मिट्टी निकाल कर भरोगे तो वहां शिफ्ट हो जाएगा, तो रैंडमली जगह मूव होगा, नहीं होगा। तो अगर आप इसको फिल करोगे तो अगर आप यहाँ पे इसको फिल करोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन वैलेंस बाउंड से आना चाहिए भाई। खास बात तो ये है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? वैलेंस बैंड से आया, और इसको भरा, यहाँ होल चले गया। तो रैंडमली होल एक जगह से दूसरे को मूव करते रहेगा, और फिर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और जितने बॉन्ड टूटे, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स होंगे। लेकिन ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल जो है मूवेबल जो है, इनके नंबर बहुत ज्यादा नहीं है। रूम टेम्परेचर पर इतने ज्यादा नहीं है कि चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक कंडक्ट करा सके। तो इनकी कंडक्टिविटी काफी ज्यादा नहीं है। किसकी? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब प्योर फॉर्म हो गया ना, ईमानदार टाइप का इंसान, बहुत ज्यादा ईमानदार, किसी काम का नहीं, वही है। अब हमको इसको इम्प्योर करना है, एक्सटेंसिव बनाना है। और इम्प्योरिटी मिलाने से होता है ना भाई, आदमी के अंदर अगर आज के ज़माने में अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा अच्छा है तो किसी काम का नहीं है, थोड़ा सा उसके अंदर कुछ होना चाहिए। वो है कुछ केस थोड़ी बुराई टाइप का, जो भी आप कहते हो, तो इसको हमको इम्प्योर करना है। और इम्प्योर करते ही ये कहलाएगा एक्सटेंसिक। और एक्सटेंसिक भी 2 टाइप के होंगे, एन टाइप और पी टाइप पढ़ेंगे अभी। और एक्सटेंसिक की जो कंडक्टिविटी वो इंट्रिंसिक से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग या तो +5 14 का अगला वाला, या 13 ग्रुप के एलिमेंट +3 इनकी वैलेंसी होती है, या +5 नाइट्रोजन टाइप के लोग को डोप करेंगे। अब
अब सर डोपिंग का मतलब, डोपिंग और मिक्सिंग अलग अलग है। खाने में जो नमक पड़ रहा है वो डोपिंग है। दो दालें हैं, आपने मम्मी ने दो दालें बनाई, उनको आपस में मिक्स किया, वो मिक्सिंग है, तो डोपिंग कर रहे हैं। डोपिंग का मतलब डोपिंग करने के बाद भी एलिमेंट वैसे जैसा पहले था। आपने से +5 वाली डोपिंग करी, तो +5 वाली डोपिंग करने के बाद आपने नाइट्रोजन इसमें डोप किया, तो उसे करने के बाद वो नहीं, नाइट्रोजन नहीं कर सकते, एंटीमोनियम जो भी करते हैं, नाइट्रोजन गैस का फॉर्म है। तो +5 वाली डोपिंग करने के बाद भी ये, अब जर्मेनियम अगर है, अगर ये +5 वाला जर्मेनियम है, मैं इसे +5 वाली डोपिंग करूं, तो +5 वाला एल्यूमिनियम +3 वाला डोप करूं, उसके बाद भी जर्मेनियम ही कहलाएगा, क्योंकि मैं डोपिंग जो कर रहा हूँ काफी कम कर रहा हूँ। बस सोना होता है ना, डोपिंग होती है उसमें, उसके बाद भी क्या कहलाता है, वो सोना ही कहलाता है। बस सोने की डक्टिलिटी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो डक्टिलिटी को कम करने के लिए भाई हम उसमें क्या मिलाते हैं, पीतल मिलाते हैं। जो 22 कैरेट 21 कैरेट 20 कैरेट जो बोल रहा है, वो ये तो कह रहा है कितनी इंप्योरिटी का रेशियो है, प्योर फॉर्म नहीं है, लेकिन कह तो फिर भी सोना ही रहा है। अब सोना आधा पीतल मिलाते आधा सोना मिला, तो मिक्सिंग हो गया, वो नहीं सोना कहलाया नहीं पीतल कहलाया। वैसे यहाँ पर भी है। तो भाई आप जो डोपिंग करोगे, डोपिंग का मतलब भाई आप लोग जो करोगे, मिक्स नहीं करोगे, जो +5 और +3 वाला इम्प्योरिटी आप लोग ऐड करोगे, उसका जो वैल्यू होगा वो +4 वाले के रिस्पेक्ट में काफी कम होगा। अब +5 वाले ही क्यों किया भाई, +6 वाला, सॉरी 6 वाली इम्प्योरिटी क्यों नहीं ऐड करी, जिसके आउटर मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन है। अब जो एटम आप लोग मिलाओगे, जो इम्प्योरिटी आप लोग ऐड करोगे, उस इम्प्योरिटी के, उस एटम का जो साइज होना चाहिए वो इस +4 वाले से ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही काफी छोटा होना चाहिए। तो हमने इसमें +5 वाली एक इम्प्योरिटी ऐड कर दी। अब +5 वाली इम्प्योरिटी ऐड करी है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा, 5, 1 2 3 4 5। तो 5 में से 4 तो बॉन्ड बना लिए, एक बॉन्ड नहीं बना पाए। जो बॉन्ड नहीं बना पाए वो निकल लेंगे बाहर। तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक रैंडमली मूव करेगा। और सबसे खास बात कि ये इलेक्ट्रॉन किसी बॉन्ड को तोड़ के नहीं निकला है, बॉन्ड को तोड़ के नहीं निकला है, मतलब वहां पे आपका होल जनरेट नहीं होना है। तो भाई यहाँ पे आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, क्योंकि तो एक एटम का है ना, ऐसे कितने एटम मिलाए होंगे, काफी सारे एटम मिलाए होंगे, लेकिन +4 वाले से काफी कम। और हर एक +5 वाले ने एक इलेक्ट्रॉन आपको दिया होगा, और एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद, और अच्छा होल होंगे, यस। +5 वाली इम्प्योरिटी मिलाने से पहले या बाद में जब भी कुछ बॉन्ड तो ब्रेक हुए होंगे। अब जितने बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे उतने इलेक्ट्रॉन आएंगे, उतने ही होल आएंगे। लेकिन +5 वाले ने इलेक्ट्रॉन दिया बिना किसी बॉन्ड तोड़ के, तो इलेक्ट्रॉन तो काफी बढ़ गए, लेकिन नंबर ऑफ होल्स नहीं बढ़े। दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लार्ज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स। किसमें, एन टाइप सेमीकंडक्टर में। अब जब हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर ब्लॉक डायग्राम देखें, अच्छा इसमें काम करता है, अच्छा यहाँ जो एक्स्ट्रा जो लाल वाले इलेक्ट्रॉन है वो कौन से हैं, सब बॉन्ड तोड़ के हैं, वैलेंस बैंड से हैं, उतने होल आ गए। जो नीले वाले इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा है, वो नीला इलेक्ट्रॉन कौन सा है, सब +5 वाली इम्प्योरिटी से। +5 ने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसलिए इस +5 वालों को हम लोग डोनर इम्प्योरिटी कह देंगे। और यहाँ पर हम एक लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन आए हैं, ये एज्यूम किया गया ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं आए हैं, ये इलेक्ट्रॉन +5 वाले से आए हैं, तो अभी एनर्जी कैफ हमारा इतना ही कहलाया। और जो लाइन कहलाई, ये कहलाया आपको डोनर लेवल। कौन सा लाइन कहलाया बेटा, इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, डोनर लेवल, और इसको हम लोग कहेंगे डोनर इम्प्योरिटी। तो +5 वाला, ये देखो, ये जो है, जो मैं यहां पर एटम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये जो एटम है ये +5 वाला, ये वाला एटम, ये +5 है। कोई दूसरा भी तो होगा, ये तो बाकी जो ये नहीं है, केवल ये सबकी बात चली। तो ऐसे कोई दूसरा इंप्योरिटी है, वो +5 ही हो गया। तीसरा कोई और होगा, वो +5 होगा। ये +4 वाले की बात नहीं, केवल इनकी बात चल रही है। तो जितने भी मैंने पीछे दिखाई, दीज आर पॉजिटिव आयंस, जो डोनर इंप्योरिटीज आए। क्योंकि डोनर +5 ने अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर दिया है, तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो एटम जो है वो क्या बन जाएगा भाई, आयन। क्या बन जाएगा, आयन। तो ये हो गया आयन। कौन सा आयन हो गया, पॉजिटिव आयन। और क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। कुछ क्या होंगे, होल। तो यहां पर फिर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट आता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स आर मेजर चार्ज पार्टिकल, मेजर चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटीज के अंदर आएंगे, और होल्स आर माइनर चार्ज कैरियर्स, ये माइनॉरिटीज के अंदर आएंगे। किसमें, एन टाइप सेमीकंडक्टर। व्हाट इज दिस, सो दिस इज डोनर इंप्योरिटी। ये भी डोनर, ये सब के सब +5 वाले हैं जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन देने के बाद पॉजिटिव आयन ले लिया। और ये कौन है, इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें जो करंट कंडक्ट होगा, चार्ज कंडक्ट होगा, वो कौन कंडक्ट कराएगा, इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए क्या बन गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप का मतलब क्या निकला भाई, आपने इंप्योरिटी ऐड करी, प्योर फॉर्म नहीं था, ये किसके अंदर आ गया, एक्सटेंसिव। +3 वाला मिलाते तो वो भी एक्सटेंसिव होता, लेकिन वो कौन सा कहलाता, पी टाइप।
जो कि हमको डिस्कस करना है। तो एन टाइप में मेजर चार्ज कैरियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन, और माइनर चार्ज कैरियर्स कौन है, होल। इसको हम लोग क्या कहेंगे, डोनर लेवल, और ये क्या कहलाएगा बेटा आपका डोनर इम्प्योरिटी। और +5 वाला आप एक ऐसा मेटल मिलाओगे, ऐसा नहीं कि भाई आपका प्लस सिलिकॉन है, समझ लो सिलिकॉन है या जर्मेनियम, जिस पीरियड में उसी पीरियड के थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, बहुत नीचे नहीं जाओगे, साइज काफी बढ़ जाएगा, वो फिट नहीं बैठेगा। तो आप +5 की वो और +5 की कोई इम्प्योरिटी भी नहीं मिलाओगे जिनका बहुत ज्यादा साइज बहुत बड़ा हो, +6 और +7 तो आप भुला ही दो, समझ रहे बात को। तो ये आपका कौन सा होगा बेटा, आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं पी टाइप। ये देखिए, ये एक्सटेंसिक है, सॉरी इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक मतलब प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म जानते हैं, सबकी वैलेंसी +4 है। अब आपने इसमें +3 वाला इम्प्योरिटी ऐड किया, इस +3 वाला इम्प्योरिटी ऐड किया तो उसकी वैलेंसी कितने, 3, 1 2 3। तो ये एक बॉन्ड बन नहीं पाएगा, एक बॉन्ड बन गया, नहीं बन पाया तो भाई ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को तो फॉलो ही नहीं कर पा रहा। तो ये अपने पड़ोस के किसी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन लेगा, वैलेंसी कंप्लीट करेगा, बॉन्ड बनाएगा, और यहां पर एक वैकेंसी जनरेट कर देगा। तो क्या होल जनरेट हुआ +3 वाले से? हाँ। क्या ये होल किसी बॉन्ड को तोड़ के क्रिएट हुआ? ना। अगर बॉन्ड को तोड़ के होल क्रिएट हुआ होता तो डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन भी निकलता, और इलेक्ट्रॉन निकलता तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को जो बॉन्ड्स तोड़ के आ रहे हैं और अपने पीछे वैकेंसी छोड़ रहे हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन या इंट्रिंसिक होल्स कहेंगे, क्योंकि ये बॉन्ड तोड़ने से आ रहे, उसकी प्योर प्रॉपर्टी से आ रहे। लेकिन इम्प्योरिटी मिलाने से पहले कुछ तो बॉन्ड टूटे होंगे, कुछ तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर फ्री होंगे, लेकिन ये जो होल आया ये किसी बॉन्ड को तोड़ के नहीं आया, वो इस +3 वाले के पास आया, मतलब +3 वाले इलेक्ट्रॉन लिया था, तो +3 वाला हो गया एक्सेप्टर एटम, और जो आयन बनेगा वो नेगेटिव आयन बनेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन तो लिए जा रहे हैं लेकिन वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पा रहे। अब इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वैकेंसी तो बनी, वैकेंसी बनी तो होल्स तो काफी बढ़ गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़े। तो यहां पर इस लाइन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब पहले एनर्जी कैप इसके बराबर था, लेकिन इस इम्प्योरिटी को लाने के बाद एनर्जी कैप इतना रहा। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर लेवल। क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर लेवल। एंड दिस इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट किया था, तो इसलिए इसके पास जो चार्ज आया वो नेगेटिव आया। कौन चार्ज आ गया बेटा इसका? नेगेटिव। तो इसके आयंस के पास नेगेटिव आयंस है, तूने कहा नेगेटिव तो दिखाई नहीं दे रहा, कि पॉजिटिव दिख रहा है, भाई सब पॉजिटिव है, भाई इस +3 ने इलेक्ट्रॉन लिया था इसलिए नेगेटिव है। ऐसे 1 3 थोड़ा और भी तो होंगे, दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि इनके नंबर काफी कम है, डोपिंग कर रखा है, कहीं और होगा, कोई ना कोई तो होगा। तो ये जो हो गए ये आपके एक्सेप्टर क्या आयंस हो गए, और साथ में उतने ही क्या होंगे बेटा आपके होल्स भी जनरेट हो गए। तो जितने एक्सेप्टर आयन उतने ही होल, लेकिन इसके पास कुछ ना कुछ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहां पे जो होल हैं दीज आर मेजर चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनर चार्ज कैरियर्स। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो मेजर थे, होल जो था वो माइनर था, ठीक है ना। तो ये इतना निकल कर आ गया। अभी इतना ही करते हैं आज, इसको सीखे इतना, बाकी हम लोग अगले वीडियो में या अगली क्लास जब चलेगी वहां पे करेंगे।